ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने मनुष्य को मिट्टी से, देवताओं को प्रकाश से और देवताओं के विपरीत शक्तियों को आग से बनाया है। लेकिन वेद ऐसा मानता है कि जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो मिट्टी के रूप में मनुष्य हो या प्रकाश के रूप में देवता हो, सभी को मरना ही है। और ये बिल्कुल सच भी है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब सभी की मृत्यु होती है तो क्या यमराज की भी मृत्यु होगी? जी हां, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हुई है क्या? लेकिन दोस्तों, ये सवाल उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की मौत कैसे हो सकती है? तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करता था। वृद्ध होने पर राजा ने श्वेत पुत्र को राज्य सौंप दिया और खुद गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की पूजा करने लगा। अब वो राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। मुनि ने वीरान गुफा में शिव भक्ति का प्रकाश फैला दिया। श्वेत मुनि को ना तो रोग था और ना ही शोक। तभी तो उनकी आयु समाप्त हो गई और उन्हें इसका आभास तक नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव पर ही लगा हुआ था। वो निडर होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनकी आत्मा शिव की स्तुति से गुंजा रही थी। जब यमदूत अपने जीवन के अंत के बाद ऋषि का प्राण लेने के लिए गुफा में प्रवेश किए तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग ढीले हो गए। वो गुफा के द्वार पर खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहा जाता है कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले गए तो भगवान की टोली श्वेत मुनि की रक्षा के लिए वहां पर प्रकट हुई। तभी भैरव ने यमदूत मृत्यु के देवता को डंडे से मारकर मार डाला। तभी चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? क्या तुम्हारे दूत भी अब तक नहीं लौटे? तभी कांपते हुए यमदूत यमराज के पास गए और यमराज को पूरी बातें बताई। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित हो गए और यमराज अपने हाथ में यमदंड लिए भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचे, जहां पर शिवजी के सभी लोग वहां पर पहले से ही खड़े थे। जब यमराज श्वेत मुनि को जबरदस्ती ले जाने लगे तो सेनापति भैरव ने यमराज पर हथियार छोड़े, जिसकी वजह से यमराज की भी मृत्यु हो गई। अब यमदूत भगवान सूर्य के पास गए और सारा समाचार कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी और देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां पर यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर को याद किया और तभी वहां पर शिव प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान से कहा, जिसे आपने मारा है वो यमराज सूर्य का पुत्र है। वो लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था को संभालते हैं। आपने उन्हीं के रूप में नियुक्ति की है। इनको मारकर आपने सही नहीं किया है, क्योंकि इनके बिना सृष्टि का हर काम असंभव हो जाएगा। आप इनकी सेना सहित इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो हर जगह अव्यवस्था ही फैल जाएगी। तभी भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा कि मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूं, लेकिन मेरे और भगवान विष्णु के जितने भी भक्त हैं जो हमारी साधना करते हैं, उनके स्वामी खुद हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप होता है। यमराज के लिए भी व्यवस्था की गई है कि वो भक्तों को प्रणाम करें। लेकिन फिर भगवान शिव ने सभी देवताओं की बात मानकर यमराज को शिव जी की आज्ञा मानकर नंदीश्वर ने गौतम नदी का जल लाकर यमराज और उनके सेना पर छिड़क दिया, जिससे वो सभी जीवित हो गए। और यमराज ने श्वेत मुनि से कहा कि पूरे लोकों में मुझे भी तुमने जीत लिया, अब मैं तुम्हारा सहायक हूं। तभी श्वेत मुनि ने यमराज से कहा कि भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होती है। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण ले लेता है। ये बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और वापस अपने लोक चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि आपकी पूजा तो धन्य है। और इतना कहकर श्वेत मुनि भी शिवलोक चले जाते हैं। और तब से गौतम नदी के तट पर स्थित इस स्थान को मृत्युंजय तीर्थ कहा जाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। चतुर्युगी के अंत में स्वयं ब्रह्मा जी भी मृत्यु के द्वारा परम ब्रह्मा में विलीन हो गए। लेकिन भगवान शिव ने कई बार मृत्यु को हराया है, इसीलिए उन्हें मृत्युंजय और काल के काल महाकाल कहा जाता है।
तो दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा कि सबकी मृत्यु निकलने वाले की खुद ही भगवान शिव ने निकला दी जान? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं सबसे पहले।